वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है और किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करती है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। अब अगर टर्म को देखा जाए तो फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली बना है फ्रॉम द टू वर्ड। इसमें एक टर्म है फोटो, तो फोटो का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, जबकि सेकंड जो पार्ट से ये कहलाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को लेके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि एक्सहेलेशन के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से निकाल देते हैं और एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो यहाँ पर मेनली रेस्पिरेशन में टू प्रोसेस होती है और ये टू प्रोसेस बेसिकली डिफाइन कर रहा है रेस्पिरेशन को। एक है गैसियस एक्सचेंज यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। इसके अलावा सेकंड प्रोसेस होती है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर विद द रिस्पेक्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज में हम रेस्पिरेशन को समझेंगे कि रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल और एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसको हम रेस्पिरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली इनका मीनिंग हुआ। अब देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है। और फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें RUBP के साथ ऑक्सीजन को मिलाया जाता है और ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है और इसकी रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी सिंपली अगर हम केल्विन साइकिल को रिकॉल करें तो केल्विन साइकिल में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर जिसको हम कहते हैं राइबोलोस बिसफास्फेट RUBP, इनको मिलाया जाता था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इनसे बनता था PGA फास्फोग्लाइसरेट और फास्फोग्लाइसरिक एसिड, एक 3 कार्बन कंपाउंड ये बनता था राइट इन द केल्विन साइकिल। लेकिन यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ अटैच नहीं होता बल्कि ये RUBP अटैच हो जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट RUBP ऑक्सीजन के साथ मिला के इनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फोटो रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर देखिए RUBP क्या है, ये हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। तो राइट इन द केल्विन साइकिल यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड बनता है PGA, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इस वजह से केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे भी कहते हैं। केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है PGA और इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो इस वजह से केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ऑक्सीजन RUBP के साथ अटैच हो जाता है तो यहाँ पर बनता है ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट को अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो इनमें 2 कार्बन्स होते हैं, यानी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है 2 कार्बन का। तो इस वजह से फोटो रेस्पिरेशंस को हम कहते हैं C2 पाथवे और C2 फोटोसिंथेसिस।
इसके अलावा इसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे। थर्ड नेम इसके लिए यूज होता है फोटोसिंथेटिक केमिकल ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेटिक केमिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होती है, आरयूबीपी की ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलेट बनता है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये 3 नाम्स यूज होते हैं फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं कि C2 फोटोसिंथेसिस किसके लिए यूज होता है और इसे C2 क्यों कहते हैं। इसके अलावा C3 फोटोसिंथेसिस भी है और चैप्टर के लास्ट में C4 फोटोसिंथेसिस भी डिस्कस किया है। C4 फोटोसिंथेसिस। अब ये जो C2 फोटोसिंथेसिस है ये यूज होता है फॉर द फोटो रेस्पिरेशन, यानी इस प्रोसेस के लिए सेकंड नेम है C2 फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोलेट बनता है स्टेबल कंपाउंड, जो कि इसमें 2 कार्बन होते हैं, तो इस वजह से इसको हम C2 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये बनता है, तो इस वजह से इसको हम C2 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके अलावा C3 फोटोसिंथेसिस ये हम यूज़ करते हैं फॉर द केल्विन साइकिल, जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की। स्टेबल कंपाउंड PGA है और इसमें 3 कार्बन है। इसके अलावा C4 फोटोसिंथेसिस भी है जो कि शुगर केन एंड मेज वगैरह में होती है, तो ये कहलाती है C4 फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि एक और कार्बन कंपाउंड है, तो इस वजह से इसको हम C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इनमें मेनली 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है। इनमें फर्स्ट ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, the second one that is peroxisome, oxisome, and the second important organelle जो कि फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं कि कब ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये हॉट एंड ड्राई कंडीशन में जो प्लांट्स होती है इनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होती है तो इनकी लीफ में कुछ स्ट्रक्चर होती है, तो इन स्ट्रक्चर के थ्रू बेसिकली ये गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हमने लीफ का एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है, तो इनमें वे होती है या फोर्स होती है जिनके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं जबकि ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? एक फंक्शन तो हमने एक्सप्लेन भी किया कि ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। इसके अलावा इसके थ्रू ट्रांसपायरेशन भी होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वेपर इस प्लांट से इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ये स्टोमेटा का 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अगर कंडीशन हो जाती है हॉट एंड ड्राई, तो इस केस में क्या होती है, बेसिकली वाटर को रिजर्व करने के लिए प्लांट स्टोमेटा को क्लोज कर देती हैं। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाता है। नॉर्मली जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहा था तो वो बेसिकली आता है थ्रू द स्टोमेटा। अब जब स्टोमेटा क्लोज हुआ है, प्लांट वाटर को कंजर्व करना चाहता है, तो यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज करेगा। तो स्टोमेटा जब क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फर्दर इनटेक नहीं होती, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज होता है। इसके अलावा जो प्लांट में रिस्पिरेशन होती है इनमें ज़्यादातर कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं करता। तो इस केस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नॉर्मली RUBP था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ये बनाता था
PGA मालिक्यूल, फास्फोग्लाइसरेट और ग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पर एक एंजाइम, इम्पोर्टेंट एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा था। ये एंजाइम बेसिकली है रोबेस्को। तो रोबेस्को हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। इसके अलावा इसकी टू फंक्शन है, ये एज ए कार्बोक्सिलेशन की तौर पर भी काम करता है। कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करता है RUBP में। इसके अलावा ये एक्ट करता है एज ए ऑक्सीजनेशन की तौर पर भी, यानी ऑक्सीजन को भी ऐड करता है। और ये कब ऑक्सीजन को लेगा, कब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ये बेसिकली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हुई, तो इस केस में RUBP बेसिकली फेवर करेगा ऑक्सीजन को। तो जब ये ऑक्सीजन को लेता है तो ये बनाता है ग्लाइकोलेट, जो कि पोटो रेस्पिरेशन अगेन स्टार्ट होती है। सो बेसिकली इस टाइम में, इस हॉट एंड ड्राई कंडीशन में प्लांट में पोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब देखते हैं कि किस तरह से पोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और इनकी रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि पोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। इनमें फर्स्ट ऑर्गेनी है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन है पेरोक्सिसोम एंड थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली ये जो RUBP है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ रोबेस्को एंजाइम। तो यहाँ पर बनते हैं एक तो PGA मालिक्यूल जो कि नॉर्मली कैल्विन साइकिल में बनता है। इसके साथ यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट P बनता है। तो ये ग्लाइकोलेट जो यहाँ पर बना है ये आता है पेरोक्सिसोम में। तो इस ग्लाइकोलेट से बन जाता है ग्लाइसिन। ये है ग्लाइकोलेट जो कि पेरोक्सिसोम में आया है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। इससे बनाया जाता है ग्लाइसिन। एंड व्हाट इज ग्लाइसिन? ग्लाइसिन हमारे पास वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, अपने साथ नोट करें। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। अब ये जो ग्लाइसिन जो पेरोक्सिसोम में बना है, इनसे अगेन ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर इस ग्लाइसिन से बनाया जाता है, ग्लाइसिन है, इनसे बनाया जाता है सीरीन मालिक्यूल जो कि एक अनदर अमीनो एसिड है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मालिक्यूल भी बन जाती है। अब ये जो सीरीन बना है ये अगेन यहाँ पर आते हैं क्लोरोप्लास्ट में, इनसे वापस PGA मालिक्यूल की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर एक ATP यूटिलाइज होती है। So this is actually the whole mechanism that how the proto respiration occur। अब अगर disadvantages और consequences की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये एक रिवर्स ऑफ photosynthesis प्रोसेस है। इट इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये प्रोसेस बेसिकली फोटोसिंथेसिस की रिवर्सल है। इसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को रिड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को एंड टू द कार्बोहाइड्रेट ये रिड्यूस कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। सो हियर इट वेस्ट एनर्जी, यानी ATP यहाँ पर वेस्ट होती है। कोई शुगर, कोई NADPH2 मालिक्यूल यहाँ पर नहीं बनती। जिस तरह से मैंने बात की कि ये सीरीन जब यहाँ पर आते हैं उनसे अगेन PGA क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं, तो यहाँ पर एक ATP यूटिलाइज होती है। सो इस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है इट वेस्ट एनर्जी, इट यूज ATP। इसके अलावा यहाँ पर कोई शुगर की फॉर्मेशन नहीं होती। So this is overall about the photorespiration and how this affect the process of photosynthesis। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।